Hello everyone, welcome back to my channel. And if you are preparing for Boroland University BEd entrance exam, this video is for you. बहुत लोग बोल रहे थे मैम मैथ्स की एक क्लास लाओ, मैथ्स की क्लास. सो दिस आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसको आज हम सॉल्व करेंगे. ये सब प्रीवियसली आए हुए हैं, तो अच्छे से आप लोग देखना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. So first question is, what is the probability of getting a sum of 9 from throws of two dice? जब दो डाइस को फेंका जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस के जो नंबर्स है वो सम होके 9 आएंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे. टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जब हम दो डाइस को फेंकेंगे, ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. तो एक डाइस में कितने होते हैं, 6 नंबर्स, और एक में होते हैं 6, दोनों में 6 होते हैं, तो टोटल 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे. अब 9 कितने में आएगा आएगा वो आपको देखना पड़ेगा. मतलब मान लो दो डाइस है, डाइस 1 एंड डाइस 2, है ना. तो फिर दोनों में जो नंबर्स होंगे उन दोनों को ऐड करके 9 आना चाहिए. तो अगर पहले डाइस में 3 है नंबर, तो अगले में अगर 6 आएगा तो 9 होगा. 4 होगा इसमें, तो इसमें 5 होगा तो 9 आएगा. तो 5 और 4 इसको उल्टा कर दो, एंड 6 और 3. तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि सम होके 9 आए, है ना. तो ये 4 सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है. सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन. अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं. फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, सॉरी, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. ठीक है, तो इसमें फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4, एंड टोटल आउटकम कितने हैं, 36. सो 4, तो ये होगा इसका राइट आंसर. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड. दो ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और दोनों की स्पीड क्या है, सेम है. द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज़ 120 मीटर. दोनों की लेंथ अगर 120 मीटर है, एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड, एंड दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 12 सेकेंड में. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर. तो दोनों की लेंथ कितनी है, लेंथ हमें दिया हुआ है 120, कितना है, मीटर्स. टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दोनों का लेंथ होगा हमारा टोटल डिस्टेंस, यानी 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 240. ठीक है, ये होगा टोटल डिस्टेंस. ठीक है, दो ट्रेन जो है आपस में क्रॉस करती है, ये इधर से आई इधर से आई, तो क्रॉस करती है, तो इसका लेंथ होगा 120 120. ठीक है, तो दोनों का लेंथ हो जाएगा हमारा डिस्टेंस. एंड टाइम कितना दिया हुआ है, 12 सेकेंड्स. तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम विच विल बी 240 डिवाइडेड बाई 12, एंड ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, जिसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 20 मीटर सेकेंड इंटू 18/5 विच विल बी 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, यानी दोनों की स्पीड मिला के इतनी है. लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ ईच ट्रेन. दोनों की स्पीड सेम है. ठीक है, अगर एक की स्पीड हम x मान लेते तो दूसरी की भी x हो जाएगी. तो दोनों की स्पीड किया है 2x, 2x, है ना. 2x का वैल्यू कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर per hour. So this will be the right answer. I hope you have understood. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द एवरेज ऑफ 7 consecutive नंबर इज़ 20. व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर. जो एवरेज है, कुछ नंबर 7 consecutive नंबर्स है, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 20. व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस. इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा. अब देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जैसे 2 + 4 + 6,
ठीक है? नहीं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर लेते हैं, ठीक है? 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है? ऐड करो कितना होगा, 2 4 4 5 9 और कितना नंबर है 3 टोटल। तो क्या आएगा हमारा एवरेज 3 और एवरेज इधर मतलब जो मिडल नंबर है और जो एवरेज है वो सेम होगा। तो उस केस में हम यहाँ देखेंगे कि मान लीजिए 20 जो है मतलब मान लीजिए क्या एवरेज ही है 20, 7 कॉन्सेक्यूटिव्स नंबर है। तो यानी इसके इधर 3 नंबर होंगे और इसके इधर 3 नंबर होंगे। 20 के बाद क्या आता है 21, 22, 23 एंड उससे पहले क्या आएगा 17, 18, 19। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 23। आप इसका एवरेज निकाल के भी देख सकते हैं 20 ही आएगा। तो 23 विल बी द राइट आंसर। या फिर और एक मेथड है, मान लीजिए आप एक नंबर है x, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक ऐड करते जाओ x+2 x+3 x+4 x+5 ऐसे ही आएगा और x+6। तो 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। अब हम लोग 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। अब हम इसको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे और इक्वल टू रख देंगे किसके 20 के। तो इससे भी हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 20% ऑफ a इज इक्वल टू b देन 20% ऑफ b इज द सेम एज। क्या होगा इसका आंसर? कि क्या बोला गया है 20% ऑफ a इज इक्वल टू b ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें तो क्या होगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ए। यही होता है इसका मतलब इज इक्वल टू बी। यानी बी का वैल्यू क्या हो गया 0 पॉइंट ये दोनों कट जाएंगे तो 0.2 ए सॉरी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि निकालना क्या है, ये हमें तो गिवन दिया हुआ था। अब हमें फाइंड आउट करना है 20% ऑफ बी। अब इसको लिखो आप परसेंटेज में 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी, यानी 0.2 इंटू बी। और बी यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना है 0.2 इंटू 0.2 ए, है ना? इसी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो कितना आएगा आंसर 0.04 ए। अब इसको परसेंटेज में लिखो कितना होगा। परसेंटेज में लिखेंगे तो 4 डेसिमल हटाओ, नीचे 2 ज़ीरो ए, और ये कितना हो जाएगा 4% ऑफ ए। सो 20% ऑफ बी विल बी 4% ऑफ ए। दिस विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी आपका डेट जो है वो आया नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं दिया है यूनिवर्सिटी ने। जैसे ही देगा मैं आपको बता दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।